रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जीत के सफर के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जीरो टू हीरो बनने वाले क्रिकेटर मोहम्मद सिराज के बारे में। इन्होंने अपने दम पर साबित कर दिया कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं लाइफ जर्नी ऑफ मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद में एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोहम्मद गौस और माता का नाम शबाना बेगम है। हालांकि उनके पिता के जब अच्छे दिन आए तब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी परिवार की स्थिति क्या थी, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद सिराज के पिता ऑटो चलाते थे तब उसके घर का चूल्हा जलता था। सिराज की मां शबाना बेगम भी अपनी गुर्बत के चलते कई घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। सिराज के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक छोटे से किराए के मकान में इनका परिवार रहता था। तंग हाली का आलम यह था कि खाना भी समय पर नहीं मिलता था। समय का चरखा धीरे धीरे घूम रहा था। मोहम्मद सिराज अपने बचपने में ही हैदराबाद की तंग गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इस बंदे में क्रिकेट खेलने का जुनून बचपन से ही नेक्स्ट लेवल का था। हिंदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मोहम्मद सिराज के टैलेंट को सबसे पहले उसके भाई ने पहचाना। इस बात को मोहम्मद सिराज अपने इंटरव्यू में कई बार बता चुके हैं कि अगर उसका बड़ा भाई अगर नहीं होता तो शायद वह आज इस मुकाम पर नहीं होते। क्रिकेट के इसी खुमार के चलते मोहम्मद सिराज का रिजल्ट दिन ब दिन खराब हो रहा था, जिसकी वजह से कई बार उसे अपने पिता के द्वारा डांट भी सुनने को मिला था। लेकिन उसका बड़ा भाई हमेशा बीच बचाव में पहुंच जाता था और अपने छोटे भाई को हमेशा अप्रिशिएट किया। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मोहम्मद सिराज जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो उसे सिर्फ बल्लेबाजी करना ही पसंद था। गेंदबाजी वो थोड़ा बहुत कर लिया करते थे, लेकिन उसका ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी पर था। ये तो शुक्र है मोहम्मद सिराज के बचपन के उस दोस्त का जिन्होंने सिराज को कहा था कि यार तू बॉलिंग बहुत अच्छा करता है, बैटिंग से अपना सारा फोकस निकाल करके बॉलिंग में लगा दे, तू जरूर कुछ करेगा। वह लड़का मोहम्मद सिराज का बहुत ही करीबी दोस्त था। उसकी बातों में मोहम्मद सिराज के दिमाग में असर कर गया। फिर भी वह 3-4 दिनों तक सोचता रहा कि बॉलिंग करें या बैटिंग करें, और फाइनली उसने अपने दोस्त का कहा हुआ मान लिया और पूरा फोकस अपनी बॉलिंग को सुधारने में लगा दिया। अगर मोहम्मद सिराज ने उस दिन अपने दोस्त का कहा हुआ नहीं माना होता तो शायद आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। दोस्तों, कामयाब बनने के लिए जो रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनता है वह है गरीबी। इस गरीबी ने मोहम्मद सिराज को भी कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा थका नहीं, रुका नहीं। बचपन में इसके पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि एक क्रिकेट गेंद खरीद सके। प्रैक्टिस के लिए अक्सर वह रबर की गेंद या फिर टेनिस बॉल का इस्तेमाल किया करते थे। मोहम्मद सिराज के बारे में यह बात भी जानकर आप चौंक जाएंगे कि उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में आज तक किसी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है, ना ही किसी कोच से कोचिंग लिया है, क्योंकि उसे पता था कि ये क्रिकेट एकेडमी, ये कोचिंग, ये क्रिकेट किट, इन सब में पैसे लगते हैं और घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाप के सर पर किसी तरह का कोई बोझ पड़े। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट हो चाहे कोई और गेम, किसी अच्छे संस्थान या क्रिकेट एकेडमी में जाके कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर से उस समय पर जब आप खेलना शुरू कर रहे हो। लेकिन मोहम्मद सिराज ने इस बात को भी झुठला दिया और साबित करके दिखा दिया कि अगर तेरे अंदर टैलेंट है और मेहनत कर रहे हो तो फिर सफल होने से तुझे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कई बार हिरन और शेर की रेस में हिरन जीत जाता है। पता है क्यों? क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। आपके अंदर का सही टैलेंट तभी उभर करके सामने आता है जब आप दबाव में हो, आप दबाव को महसूस कर रहे हो। कि वो बंदा अपनी आंखों से देख रहा था कि उसका बाप 20 साल से किस तरह मेहनत कर रहा था और उसकी माँ पड़ोसियों के यहाँ बर्तन मांझा करती थी। उसे अपने हालात बदलने थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे बस क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट खेल के ही कुछ बड़ा करके दिखाना है। दरअसल मोहम्मद सिराज ये चाहते थे कि उसके पिताजी घर में रहें और आराम करें, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने से उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मोहम्मद सिराज की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है साल 2015 से, जब उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर हैदराबाद में चार मीनार क्रिकेट क्लब
ज्वाइन किया। यही वो क्लब था जहां से मोहम्मद सिराज ने उड़ान भरना शुरू किया। उनकी धुआंधार गेंदबाजी का चर्चा पूरे हैदराबाद में होने लगा। सफलता की सीढ़ियों का पहला पायदान उसने तब चढ़ा जब उसे 15 नवंबर 2015 के दिन उसे हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। हालांकि उसका परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन एक साल तक उसने खुद को रगड़ा, घिसा और मेहनत किया। हर उस कमी को दूर किया जो वो महसूस कर रहा था। और नेक्स्ट सीजन आया 2016 का। 2016 में जब रणजी ट्रॉफी शुरू हुई तो वह फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे पता था कि इस बार मुझे तहलका मचाना है, क्योंकि मेहनत ही उसने उस लेवल का कर रखा था। उन्होंने उस पूरे सीजन में कुल 9 मैच खेले और यही 9 मैचों में 41 विकेट धराशायी कर दिए और हैदराबाद के लीडिंग विकेट टेकर बन गए। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल के सिलेक्टर्स की नज़र भी उस पर पड़ी और 2017 के आईपीएल सीजन में सनराइजर हैदराबाद के लिए उसे 2 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया गया। और आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि उस समय उसकी बेस प्राइस मात्र 20,000 रुपए रखी गई थी, जिसे 2 करोड़ 60 लाख रुपए देकर के खरीद लिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मैच शुरू होने से पहले ही उसने उन पैसों से सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए एक बड़ा सा घर खरीदा। दोस्तों, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उस समय मोहम्मद सिराज को किस तरह की खुशी मिली होगी। अपने पहले आईपीएल सीजन में उसने कुल 6 मैच खेले, जिसमें से 10 विकेट उन्होंने चटकाए और सभी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और उसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था। उसके लाइफ का जो सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ वह था नवंबर 2017 में इंडियन टीम में सिलेक्शन होना। उन्हें जो पहला मौका दिया गया वह था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि एक T20 मैच था। और अपना पहला ODI मैच 15 जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। उनका परफॉर्मेंस देख करके लोगों को अंदेशा हो चुका था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। एक टर्निंग पॉइंट अभी भी उसके लाइफ में इंतजार कर रही थी। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज 2020-21 के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिली। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही दिन बाद उसे वो खबर सुनने को मिल जाती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनके पिता का यूं ही अचानक चले जाना उनके लाइफ का सबसे बड़ा सदमा रहा। वो अगर चाहते तो आराम से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाते, लेकिन देश के लिए बाप के जनाजे को कंधा तक ना दिया, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पिताजी का सपना था कि अपने देश के लिए मेरा बेटा टेस्ट खेले, और वह टेस्ट मैच का ही दौरा था। इतने दबाव के बावजूद उस सीरीज में मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा था, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आना बाकी था। एशिया कप 2023 का फाइनल मैच, सामने थी श्रीलंका जैसी खूंखार टीम जो कि अपने ही देश में खेल रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज को एक नया इतिहास लिखना था। क्रिकेट के इतिहास में आज तक वो नहीं हुआ जो सिराज ने किया। 7 ओवर में 21 रन देकर के 6 विकेट उड़ा डाले और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम की जमानत जब्त कर दी। दोस्तों, खिलाड़ी बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, दिल का बड़ा होना जरूरी है। मोहम्मद सिराज को एशिया कप के फाइनल में जो पुरस्कार राशि मिली $5,000, उसने उसे ग्राउंड स्टाफ को दे दिया। उनके इस दरिया दिली का चर्चा अभी पूरी दुनिया कर रही है। तो दोस्तों, मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जीत का सफर का ये इंस्पिरेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।